हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्या आप यूपी बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट हैं या आप बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से हैं? तो बिल्कुल आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड रचनाओं के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। और जो बच्चा इन रचनाओं को तैयार कर लेगा उसके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, वो 10 मार्क्स सिक्योर कर लेगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखो। और हाँ, आप लोगों के लिए टॉपर बनने की एक कड़ी में मैं शुरू से लेकर अंत तक आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने। और आपको मैं हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। मतलब जीरो से लेकर स्टार्ट करूंगा मैं और एडवांस तक आपको पहुंचाऊंगा। मतलब मैं आपकी क्लासेस जो है, आपकी जो सिलेबस की क्लासेस है वो मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं। जल्दी मतलब 1 या 2 दिन में सिलेबस शुरू होगा और मैं बिल्कुल विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, यानी कि चैप्टर 1 से, बेसिक से शुरू करूंगा। तो याद रखना इस चीज को। आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 12th हिंदी के बारे में, कक्षा 12वीं की वो रचनाएं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रचना, यानी कि BIMP रचनाओं को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे रचना के बारे में, और उस रचना के लेखक कौन है, उसके राइटर कौन है ये देखेंगे, और राइटर के साथ साथ उसकी विधा देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम्स में रचना आती है और रचना के राइटर आते हैं और राइटर के बाद उसकी विधा आती है। मेरे हिंदी में कितने मार्क्स आए थे? तो मैंने हिंदी में 94 मार्क्स स्कोर किया था। अगर आप भी करना चाहते हो 90 प्लस स्कोर, तो आप बिल्कुल इन रचनाओं को तैयार कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप सही स्कोर करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप गलत स्कोर करते हो तो आपके नंबर कटते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव तैयार होना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तैयार करो। मैं तो ये बोलता हूं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करो। पहली रचना हमारी होगी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण एक पत्रिका है। ब्राह्मण क्या एक पत्रिका है? मैंने यहां पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाओं को रखा है। सबसे पहले ब्राह्मण पत्रिका और उसके बाद सरस्वती पत्रिका। ये 2 पत्रिकाएं हैं सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली पत्रिका सरस्वती पत्रिका के बारे में और ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है, ब्राह्मण पत्रिका किस युग की पत्रिका है, ब्राह्मण पत्रिका के बारे में सब कुछ आपको मैं आज बता दूंगा। इसका प्रकाशन कहां हुआ ये भी क्वेश्चन आता है। तो ब्राह्मण पत्रिका के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ये क्या है? पत्रिका है, ये पत्रिका है, याद रखना। उसके बाद दूसरी क्या है? ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका है, याद रखना इस चीज को। सरस्वती पत्रिका दूसरी पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका। ये इसके लेखक कौन है? इसके संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी पत्रिका है दोस्तों। साकेत, साकेत क्या है? साकेत एक महाकाव्य होता है। मतलब काव्यों में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है महाकाव्य। तो महाकाव्य क्या है? साकेत। साकेत एक महाकाव्य है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है साकेत। चौथी रचना हमारी, चौथा महाकाव्य जो है वो कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद का, हमारे सबके प्यारे जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। तो ये भी महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। सुबह के रंग, सुबह के रंग रचना है, किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। सुबह के रंग अमृत राय की रचना है और अमृत राय की रचना है। और सुबह की रंग यात्रा वृत्तांत है, यात्रा व्रत है, यात्रा व्रत विधा की रचना है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन इसके लेखक हैं और ये आत्मकथा है। जैसे कि इनकी रचनाएं और भी हैं हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर वसेरे से दूर, 10 द्वार से 100 पान तक, इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। आप लोग चारों आत्मकथाओं को तैयार कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीपुत्र, पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, और ये निबंध है। और पृथ्वीपुत्र आपको पढ़ना भी है, बहुत जरूरी है। राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है, आपके हिंदी का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, वो किस निबंध से लिया गया है? वो पृथ्वीपुत्र नामक निबंध से लिया गया है। पृथ्वीपुत्र से लिया गया है, याद रखना इस चीज को। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कोई नहीं बताएगा, याद रखो इस चीज को। अथातो घुमक्कर जिज्ञासा, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन, और ये यात्रा वृत्तांत है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम के लेखक है सरदारपुर सिंह, और ये निबंध है दोस्तों, निबंध है। अशोक के फूल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और ये अशोक के फूल निबंध है, ये भी निबंध है। तो बढ़ते हैं आगे वाली रचनाओं की तरफ। तब तक के लिए आप इनको नोट डाउन कर लो या इनका स्क्रीनशॉट कर लो, लेकिन हाँ आपको तैयार इन रचनाओं को जरूर करना है। तो दोस्तों अब मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 11 नंबर से लेकर
20 नंबर तक की। मतलब 10 रचनाएं मैं आपको बता चुका हूं और 10 रचनाएं मैं अब बताने जा रहा हूं। और हाँ, आप लोगों के लिए वार्निंग साइन ये है कि इन रचनाओं को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। जो बच्चा इग्नोर करेगा वो समझो मेरी प्रैक्टिकल रचनाओं को मैं ये बिल्कुल छांट छांट के ऑथेंटिक रचनाएं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, कि ताकि आप लोग तैयार कर पाओ और टॉपर बनने के लिए और एक कदम आगे बढ़ा पाओ। जून में आप लोगों को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जून एक ऐसा महीना है, ये समर वेकेशन है, इसमें बहुत से बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और बहुत से बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो मैं आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहता, मैं आपको आगे निकालना चाहता हूं। बस इसी उम्मीद से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। रचनाएं, लेखक और विधा। तो रचना कौन सी होगी? 11 नंबर रचना हमारी होगी। 11 नंबर रचना है और ये सभी पूछी गई रचनाएं हैं, प्रीवियस ईयर में आई हुई रचनाएं हैं, मैं सभी वही रचना करा रहा हूं। तो 11 नंबर रचना है कन्यादान। कन्यादान क्या है? कन्यादान एक रचना है, उसके लेखक, सॉरी इसमें विधा आ गई, मैंने विधाएं लिख दी हैं और लेखक इधर लिख दिए, तो उसके लिए आप लोग माफ करना मुझे। इसमें विधा हो जाएगी, इसमें लेखक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें विधा विधा ये हो जाएगी, विधा ये हो जाएगी दोस्तों, और लेखक यहां आ जाएंगे, लेखक। तो इस तरीके से हो जाएगा। कन्यादान क्या है? कन्यादान की विधा क्या है? कन्यादान एक निबंध है। कन्यादान एक निबंध है, किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ओके, 12 नंबर रचना हमारी क्या है? 12 नंबर है गोदान। गोदान एक उपन्यास है, किसका है? प्रेमचंद्र जी का। हिंदी का सर्वोत्तम सबसे अच्छा उपन्यास कौन सा है दोस्तों? हिंदी का सबसे अच्छा उपन्यास है गोदान। गोदान उपन्यास है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का है, ठीक है। तितली, तितली क्या है? तितली एक उपन्यास है। तितली एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करो, लिखो, स्क्रीनशॉट मारो, ये आपको काम करो। राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप जो है वो निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप जो है निबंध है, और ये किसका निबंध है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, ठीक है। 15 नंबर रचना हमारी होगी शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य निबंध है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध विधा की रचना है, और ये किसकी रचना है? संपूर्णानंद जी की रचना है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है शिक्षा का उद्देश्य। और पर्दा, पर्दा क्या है? पर्दा एक कहानी है। पर्दा कहानी विधा की रचना है, और इसके लेखक जो है वो यशपाल जी हैं। पर्दा कहानी और यशपाल जी इसके लेखक हैं। मधुआ, मधुआ क्या है? मधुआ एक कहानी विधा की रचना है, और किस इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मधुआ कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, याद रखना। माता भूमि, माता भूमि क्या है? माता भूमि एक निबंध है, किसका निबंध है? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। सच्ची वीरता, सच्ची वीरता क्या है? सच्ची वीरता एक निबंध है, किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। तो सच्ची वीरता निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, ये याद रखना आप लोग। बेईमान की परत, बेईमान की परत निबंध है, किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का निबंध है। तो पूरी 10 रचनाएं मैंने आपको फिर बताई। ये रचनाओं को अगर आप तैयार करोगे ना तो आपके 10 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे, मतलब आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और मेरा इंटेंशन यही है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट रचनाओं की तरफ। अब मैं बात करता हूं 20 से लेकर 30 रचनाओं की तरफ, और हाँ, इनको स्क्रीनशॉट कर लो या अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर लो। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाओं की श्रृंखला की कड़ी में आपको बताऊंगा 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड रचनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर रचनाओं को लिखा है, रचना के साथ साथ यहाँ पर विधाओं को लिखा है, और विधा के साथ साथ मैंने यहाँ पर लेखकों को लिखा है। तो रचना, विधा और लेखक तीनों चीजों को मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले होगी रचना हमारी मैला आंचल। मैला आंचल जो रचना है हमारी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड रचना है। ये कहाँ है? ये किस विधा की रचना है? तो मैला आंचल एक उपन्यास है। मैला आंचल एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो मैला आंचल उपन्यास है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, याद रखना। निंदा रस, निंदा रस क्या है? निंदा रस एक निबंध है। निंदा रस एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। दोस्तों, इसको लिखने में, मुझे टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है। और मेरी राइटिंग कैसी है ये बताना जरूर, कि मेरी राइटिंग किस टाइप की है, आपको कैसी लग रही है राइटिंग, ये बताना मुझे। उसके बाद गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब निबंध है, किसका निबंध है? राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है, और इन सबको तैयार भी आप लोगों को करना है। चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? निबंध है। चिंतामणि निबंध है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है।
उसके बाद सन्नाटा। सन्नाटा क्या है? सन्नाटा एक निबंध विधा की रचना है, निबंध है। किसकी निबंध? किसका निबंध है? अज्ञे जी का निबंध है। अज्ञे जी कौन? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। याद रखना इस चीज को। त्रिवेणी। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी एक निबंध है। त्रिवेणी एक निबंध है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद पथ के साथी। पथ के साथी क्या है? संस्मरण है। पथ के साथी संस्मरण है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा जी का है। आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है, याद रखना। एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं अज्ञे जी। दोस्तों इसके अज्ञे जी लेखक है। अज्ञे जी बहुत जरूरी लेखक हैं क्लास 12 के हिसाब से। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है और ये रेखा चित्र की विधा की रचना है। तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। निंदारस हरिशंकर परसाई। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। सन्नाटा चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। सन्नाटा अज्ञे जी। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल। पथ के साथी महादेवी वर्मा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे जी और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। तो सारी रचनाओं को टॉप 30 रचना मैंने बता दी। आप इनको स्क्रीनशॉट कर लो या अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लो। मैं बढ़ता हूं टॉप बची हुई 10 रचनाओं की तरफ। तो आगे तो हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूं आपका आखिरी स्लाइड, यानी कि 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक की रचनाएं। बिल्कुल इस रचना को तैयार कर लेना। और मैं जहां पर पढ़ा रहा हूं वहां पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यहाँ पर कोई पंखा नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसलिए थोड़ा गर्मी है, लेकिन हाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। वीडियो में थोड़ी क्वालिटी कम आए उसका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ आप लोगों के लिए अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए सिलेबस की कंप्लीट क्लासेस लाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा, इतनी बेहतरीन क्लास लाऊंगा कि YouTube पर कोई नहीं आपको पढ़ा पाएगा इतने अच्छे तरीके से। तो हाँ, रचनाएं, विधा और लेखक। 31 नंबर रचना हमारी क्या बोल रही है? 31 नंबर रचना क्या है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या एक रचना है? ये मेरे बोर्ड 2025 में भी आई थी। बोर्ड 2025 में आई थी कि सिंहावलोकन रचना के सिंहावलोकन रचना के लेखक का नाम बताओ। तो यशपाल जी हैं। सिंहावलोकन की रचना के लेखक जो हैं वो यशपाल जी हैं और सिंहावलोकन एक आत्मकथा है, याद रखना। दूसरी बात, 32 नंबर रचना क्या है? पैरों में पंख बांधकर। ये क्या है? पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा व्रत है, एक यात्रा वृत्तांत है। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। उसके बाद 33 नंबर रचना हमारी है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा मतलब आत्मकथा। तो मेरी जीवन यात्रा एक आत्मकथा है। आत्मकथा किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या एक जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी है। किसकी जीवनी है? एक जीवनी है अमृत राय की जीवनी। और इसके अंदर क्या लिखा गया है? इसके अंदर किसकी जीवनी लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। और ये अमृत राय है, अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं, याद रखना इस चीज को। तार सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा। और तार सप्तक के प्रकाशक जो हैं वो अज्ञे जी हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मैं आप लोगों को बता दूंगा या फिर आप लोग तैयार कर लेना। तो यहाँ से प्रकाशन वर्ष आता है, यहाँ पर विधा नहीं होती है, याद रखना। यहाँ पर तार सप्तक की विधा नहीं होती, विधा नहीं होती है, याद रखना। उसके बाद मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की रचना है। और ये क्या है? मेरी असफलताएं मतलब मेरी मतलब आत्म मतलब मेरी आत्मकथा है ये। तो मेरी असफलताएं मेरी आत्मकथा होगी, ठीक है। उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। क्या है? कहानी है। उसने कहा था कहानी है। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आत्मकथा है, उसने कहा था। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी है। पंच परमेश्वर कहानी है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। उसके बाद ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब एक निबंध है। किसका निबंध है? गुलाब राय जी का। किसका? बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब। उसके बाद नदी के द्वीप। नदी के द्वीप एक उपन्यास है। किसका है? अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? आप लोगों को मैं बता दूं, अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। तो आइए मैं दोबारा से इनको आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन कराता हूं। एक क्विक रिवीजन कराता हूं। क्या है? सिंहावलोकन यशपाल की रचना है। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। मेरी जीवन यात्रा
राहुल सांस्कृतायन, कलम का सिपाही अमृत राय, तार सप्तक अज्ञे जी, मेरी ये सफलताएं बाबू गुलाब राय, उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय, नदी के द्वीप अज्ञे जी। तो इस तरीके से मैंने आपको 40 की 40 रचनाएं आपको याद करा दी हैं विद इन 10 मिनट्स, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट के अंदर। तो आइए आगे आगे मैं आपको बताऊंगा और भी रचनाएं। ये पार्ट 2 था जिसमें मैंने आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कोर्स की क्लासेस जल्दी लेके आऊंगा और वाईफाई भी लगवा रहा हूं, आपकी लाइव क्लासेस भी चलेंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। तो इस बार 2026 में कौन कौन टॉपर बनने वाला है वो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों।